हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग मंत्रास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? उत्तर, अक्षांश। प्रश्न 2, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। प्रश्न 3, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है? उत्तर, 111 किलोमीटर। प्रश्न 4, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? उत्तर, मालौगासी। प्रश्न 5, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? उत्तर, भूमध्य रेखा। प्रश्न 6, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? उत्तर, मालौगासी। प्रश्न 7, वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? उत्तर, देशांतर। प्रश्न 8, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, गोरे। प्रश्न 9, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? उत्तर, 4 मिनट। प्रश्न 10, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? उत्तर, भूमध्य रेखा पर। प्रश्न 11, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? उत्तर, विषुवत रेखा पर। प्रश्न 12, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? उत्तर, 180। प्रश्न 13, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? उत्तर, 360। प्रश्न 14, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर, अक्षांश रेखा। प्रश्न 15, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तर, देशांतर रेखा। प्रश्न 16, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? उत्तर, ग्रीनविच। प्रश्न 17, ग्रीनविच रेखा क्या है? उत्तर, 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न 18, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? उत्तर, 15 डिग्रीज। प्रश्न 19, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? उत्तर, 90 डिग्रीज। प्रश्न 20, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? उत्तर, 4 मिनट। प्रश्न 21, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? उत्तर, सिंगापुर। प्रश्न 22, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। प्रश्न 23, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बीच की दूरी बढ़ती है। प्रश्न 24, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? उत्तर, 1884 में। प्रश्न 26, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, 180 डिग्रीज देशांतर को। प्रश्न 27, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? उत्तर, 180 डिग्रीज पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। प्रश्न 28, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? उत्तर, समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। प्रश्न 29, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तर, एल्यूशियन द्वीप समूह। प्रश्न 30, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? उत्तर, 5:30। प्रश्न 31, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? उत्तर, 24। प्रश्न 32, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? उत्तर, 82.5 डिग्री पूर्व से। प्रश्न 33, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? उत्तर, नैनी, इलाहाबाद के निकट। प्रश्न 34, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है?
उत्तर 5 घंटा 30 मिनट। प्रश्न 35। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? उत्तर 4 बार। प्रश्न 36। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? उत्तर 1 घंटा। प्रश्न 37। ग्रीनविच किस देश में है? उत्तर यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 38। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? उत्तर 4 मिनट। प्रश्न 39। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? उत्तर 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न 40। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? उत्तर 1 दिन। प्रश्न 41। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? उत्तर 360। प्रश्न 42। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? उत्तर आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। प्रश्न 43। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? उत्तर 24। प्रश्न 44। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? उत्तर समय जोन 1। प्रश्न 45। दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है? उत्तर हाई वेल्ड। प्रश्न 46। एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है वह है? उत्तर ज़ेरे नदी। प्रश्न 47। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में स्थित है? उत्तर इटली। प्रश्न 48। किस देश को सोने और हीरे की भूमि कहा जाता है? उत्तर दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 49। विश्व का सबसे लंबा झरना है? उत्तर विक्टोरिया फॉल्स। प्रश्न 50। फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? उत्तर मंगल। यदि आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।